कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय की जा रही है कांग्रेस द्वारा। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का। And also the presidential remarks of the Congress president, in which the former Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, also spoke. What he all spoke is also in the written form, which we are going to circulate among the honorable members. We also discussed the schedule was approved for the organizational elections, the upcoming presidential and the election of the Honorable President of India and the Vice President was briefly discussed, because very recently we had a all-party meeting. Congress President Mrs. Gandhi hosted lunch for all the senior leaders and party functionaries of opposition parties in the parliament, and it was decided in that meeting that we should have a small subgroup, and that subgroup should discuss as to how to go about the president and vice president election. Now, about 2 days back, the Congress president has, of course, not in the capacity of a Congress president, but since she hosted the lunch and everybody wanted her, that is very difficult to decide here. Let the small group be constituted, and that small group has been constituted, and I'm sure within weeks' time we will have a meeting of that small group. Then there was a discussion on the present situation prevailing in the state of Jammu and Kashmir. So this was the agenda. As I said in the beginning, I think most of the points are covered in Mrs. Gandhi's opening remarks, but what all was discussed and where almost most of the honorable members participated, I would like to just draw the attention of the media person. सबसे पहले तो इसरो को बहुत बहुत बधाई दी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से कि पिछले 60 साल में जो इसरो ने काम किया है, और कांग्रेस सरकार ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने जो एक सपना देखा था इसरो के लिए, आज वो सपना हमें साकार नजर होते दिख रहा है, और आज उसका फायदा न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया उठा रही है। और इन 60 सालों में जो इसरो ने प्रगति की है उसको बधाई दी है, और पूरी आशा के साथ कि आने वाले समय में इसी तरह से वो काम करते रहे। 3 साल एनडीए के सत्ता में पूरे हो गए। एनडीए चाहे कितना ही खुशियां मनाए, सरकारी पैसे का कितना ही दुरुपयोग करे, खुशियां मनाने के लिए सरकारी बजट कितना ही उसके लिए इस्तेमाल करे, चाहे 24 घंटे वो टेलीविजन पे ही सारा मंत्रिमंडल अपने आप को बधाई देता रहे, लेकिन भारत की जनता के लिए, देश के लिए ये 3 साल निहायत ही निराशाजनक रहे। इन 3 सालों में एनडीए की सरकार में डर, खौफ, भय के बगैर और कुछ नहीं दिखा, और ये डर और खौफ और भय किसी एक व्यक्ति या विपक्ष की सरकारें तोड़ने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस देश के दलित, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, अल्पसंख्यक
जिस डर और खौफ का बह बह का शिकार हो रहे हैं, मीडिया जो सरकार की लाइन टो नहीं करती है, उसका एक हमने नमूना कल 24 घंटे देखा है। और वैसे 3 साल से बेचारे लोग जो दबे हुए कह नहीं सकते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसका एक नंगा नाच कल हम देख रहे थे कि जहां लाखों हजारों करोड़ बैंक का बकाया कई लोगों के पास है, उससे हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक टेलीविजन चैनल से 50 करोड़ से ही हिंदुस्तान की सरकार हिल गई, ऐसा उन्होंने दिखाना पेश किया है। दलितों के साथ अभी क्या हुआ सहारनपुर में देख रहा और रोज देख रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ वो 3 साल से देख रहे हैं। और हमारी बहनों बहू बेटियों के साथ जो 30% वृद्धि हुई है क्राइम में, अपने आप में एक मिसाल है। आज इस देश की बहू बेटी, उसको बाहर निकालना, घर से निकलना मुश्किल हो गया है इस एनडीए की सरकार में। ये सरकार आई थी एक स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट किया इन्होंने। ये सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार है। जो टेलीविजन में तो हीरो दिखती है, लेकिन जमीन पे जमीनी कामों में जीरो है। नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। करोड़ों नौजवान काम मांगते हैं, उनसे वादा किया गया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि 5 साल में 10 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और 1 साल में 2 करोड़। नया नौकरी तो किसी को मिली नहीं, रोजगार बिल्कुल किसी को नहीं मिला। लेकिन जो करोड़ों लोग जिनमें पढ़े लिखे भी थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में जो काम करते थे, मेसन से लेकर, मजदूर से लेकर, कारपेंटर से लेकर, वो आज करोड़ों बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। तो जो पहला एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हुआ और नए एम्प्लॉयमेंट जीरो है। फार्मर्स की आज जो हालत हो गई है, किसानों की, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।